सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो सत्य लीला कथा है वो प्रतिभा जी ने शेयर किया है। इस लड्डू गोपाल की सत्य घटना को सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप भी अगर कुछ ऐसे आपसे अनजानवश अगर त्रुटि हो रही हैं तो ये वीडियो देखकर आपको लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी आपसे त्रुटि नहीं होगी और आप ये गलती नहीं करेंगे और आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। यही एक ऐसी गलती हुई प्रतिभा जी से, जो कि वो लड्डू गोपाल की सेवा में कर रही थीं, जो कि नहीं करना चाहिए। और ये अधिकांश भक्तों के साथ होता है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती है और ये गलती हम भक्त कर देते हैं, वो भी अज्ञानवश। कोई भी भक्त हो, लड्डू गोपाल का हो या किसी भी देवी देवता का हो, वो कभी जानबूझ के कोई गलती नहीं करते हैं, कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अनजानवश हो जाती है। तो अनजानवश अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो हमारे कन्हैया हमें उस चीज़ की जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। कुछ दिन थोड़ी रुष्ट तो ज़रूर होंगे, लेकिन फिर वो जानकारी हम तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि हम वो गलती दोबारा नहीं करते हैं। यही हुआ प्रतिभा जी के साथ। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रतिभा जी बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मेरे लड्डू गोपाल मेरे से रुष्ट हो गए थे, मुझे कोई भी अनुभूति नहीं कराते थे। और ये जो प्रतिभा जी हैं, इनके जो लड्डू गोपाल हैं, ये इनका एक बेटा है जो कि अब थोड़ी सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये तब की बात है जब इनका जो बेटा था कुछ महीने का ही था और ये लड्डू गोपाल की सेवा में ये त्रुटि कर रही थी। क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ कि ये लड्डू गोपाल इनके पास आए कैसे। तो प्रतिभा जी जो थी, वो उनकी शादी के 5 वर्ष हो चुके थे और प्रतिभा जी को कोई बच्चा, कोई संतान नहीं थी। किसी तरीके से हर मतलब डॉक्टर को, वैद्य को, हर किसी को, जो झाड़ने फूकने वाले होते हैं सबको, देव दिवाले, मंदिर, जिसने जो कहा उन्होंने किया, क्योंकि 5 वर्ष का टाइम बहुत कहलाता है। आदमी 2 साल तक कोई वो नहीं करता है कि चलो हो जाएंगे। 3 साल में भी लगता है ठीक है, लेकिन जब चौथी साल हो जाती है, 5वीं साल हो जाती है, तो फिर जो भी जिनके भी होते नहीं हैं या कि घर परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि भाई अब टाइम हो गया। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा जो करते हैं ना भक्त, वो कभी निराश ना हो, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा से 10-10 साल के बाद भी बच्चे हुए हैं। 15 साल के बाद भी मेरी पहचान में एक हैं, भाभी हैं, जिनकी कि 15 साल के बाद बच्चा हुआ है, वो भी लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है, जब उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। और ये सेवा तभी मिलती है जब हम कोई ऐसे पुण्य किए होते हैं, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं ना, तभी हमें लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। तो इनको भी किसी ने बताया था, वो जो मेरी भाभी थी, तो उन्होंने भी शुरू की और 1 साल के अंदर उनके ऊपर लड्डू गोपाल ने, बिहारी जी ने कृपा की। ऐसे ही हुआ ये प्रतिभा जी के साथ। प्रतिभा जी के कोई बच्चा नहीं था, डॉक्टरी इलाज सब कुछ करा चुके थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो उनको और ना ही उनके हस्बैंड को, किसी तरीके का कोई वो नहीं था। जब हर जगह से हार गई, हर जगह से मतलब निराश हो गई कि अब तो भगवान ही मालिक है, कि कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उनके विचार आने लगे थे। तभी कृपा हुई हमारे कन्हैया लाल की। क्या होता है कि उसी टाइम पे एक आते हैं, उनके जैसे घर होते हैं तो भिक्षुक आते हैं ना, हमसे कुछ भी मांगने, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो वो भी एक बाबा ही थे। ये सोचो कि साक्षात भगवान ही थे, ये समझो कि जो उनके झोली में बाल स्वरूप कन्हैया लाल को ही दे गए, कृष्ण कन्हैया को। क्योंकि ये कृपा होती है भगवान की, जब हमारे ऊपर ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं ना, तो ये समझो कि हमारे कोई पुण्य उदय हुए हैं, या कि हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म, या कि अभी के कर्म जो हमने कुछ किए हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे लोग मिलते हैं और भगवान की कृपा होती है। तो वो जो भिक्षुक थे,
वो आते हैं और ये भिक्षा देती हैं, और जब वो आशीर्वाद देते हैं ना कि पुत्रवती भव, ऐसे कहते हैं। और देखो इतने भिक्षा ऐसे नहीं कि पहली बार कोई भिक्षा मांगने उनके यहाँ आया हो, और हमेशा ही लोग भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, साधु संतों, लेकिन ऐसा आशीर्वाद उनको किसी ने नहीं दिया था। जब वो साधु महाराज उनको कहते हैं पुत्रवती भव, ऐसे कहते हैं, तो वो बड़ी वो हो जाती है, एक तो खुश भी होती हैं और दूसरी तरफ निराश भी हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि महाराज कैसे पुत्रवती भव आप आशीर्वाद दे दिए, मेरे तो कोई बच्चा ही नहीं है, और है तो अब तो लग भी नहीं रहा है कि होंगे, ऐसे वो करके बड़ी दुखी हो जाती है और कहती हैं कि इतने वर्ष हो गए और मेरे संतान नहीं है बाबा, हो सकता है भगवान कृपा करें और आपका आशीर्वाद मुझे लगे। तो जब वो ऐसे कहती हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे लगे और मेरे भी बच्चा हो, तो वो जो बाबा हैं वो कहते हैं कि बेटा देख, अभी तक तूने इलाज तो करवा लिया होगा। बोला बाबा सब, फिर वो बिठालती हैं, वो जो साधु महाराज थे उनको बिठालती हैं और फिर बताती हैं कि बाबा मैंने सब कुछ करवा लिया, सारे व्रत कर लिए, सब कुछ, मतलब जिसने जो कहा मैंने किया, और इतने टाइम, इतने वर्ष हो गए और मुझे कोई संतान नहीं है। तब वो जो साधु महाराज थे वो कहते हैं कि बेटा एक काम कर मेरे कहने से, कि तू ना लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दे, और गोपाल मंत्र जो है वो पढ़ा कर, सुबह सुबह ना जब स्नान कराती है भगवान को, ये मंत्र जाप कर, और भगवान की संतान गोपाल मंत्र आता है, मंत्र होता है, उसको जो भी, जिसके भी, और आप भी अगर सुन रहे हैं, आपके भी अगर किसी के भी जानने में पहचानने में कोई अगर ऐसा हो जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, हर तरीके से दवाई सब कुछ करवा लिया, तो एक बार आप उनसे ये ज़रूर कहिएगा, या कि अगर ऐसा कोई है तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा कि अगर हमारे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करिए और संतान गोपाल मंत्र को पढ़िए। इसके पढ़ने से ना आप देखो कोई भी चीज़ ना कब फलती है, फलीभूत होती है, जब हम कोई काम विश्वास के साथ करते हैं, संदेह के साथ नहीं। जब हम विश्वास के साथ करते हैं तो हमारा विश्वास फलता है। तो ऐसे ही किया इन्होंने, प्रतिभा जी ने, बाबा जी ने बताया। लड्डू गोपाल तो थे, लेकिन वही है कि रहने से कुछ नहीं होता, जब तक हमारा भाव नहीं जुड़ेगा उनकी सेवा में, भाव के साथ सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारी सेवा स्वीकार नहीं होती है। जब तक हम लड्डू गोपाल से किसी रिश्ते के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी सेवा स्वीकार नहीं होती है। तो वो जो बाबा जी थे वो उनको बता के गए थे कि बेटा लड्डू गोपाल की सेवा एक पुत्र के रूप में करो, और ये संतान गोपाल मंत्र का जाप करो तुम सुबह स्नान कराते समय, कराने के बाद, मतलब सुबह की पूजा में, और उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा करो, एक भाव के साथ करो। फिर मैं कभी आऊँगा, अगर भगवान चाहा तो फिर देखता हूँ कि क्या होता है। और इस मंत्र को, इस सेवा को तो भाव के साथ करना, विश्वास के साथ करना, ऐसे जब कह के जाते हैं तो वो जो प्रतिभा जी थी वो ऐसा, उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने कोई इंसान नहीं, भगवान बैठा हो जो कि मुझे ये सब कुछ कह रहा है कि तू करके देख। फिर क्या था, प्रतिभा जी जैसे महाराज जी, वो साधु महाराज जो थे, जैसे जैसे बता के गए थे वो वैसे ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर देती हैं, सेवा करती थी। उनके घर में मंदिर था, लड्डू गोपाल थी, लेकिन कभी वो एक रिश्ते के साथ सेवा नहीं की, बस एक वैसे कि हाँ ये भी एक काम है, ये भगवान को स्नान कराना है, उनको भोग लगाना है, एक काम के तौर पे, ना कि भाव के साथ। तो जब वो बता के जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को वो पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं, उनका रिश्ता माँ और बेटे का हो जाता है। फिर वो वैसे ही उनकी सेवा करने लगती है, उनका भाव जुड़ जाता है, और ये संतान गोपाल मंत्र को रोज जाप करती हैं। वो नियम से एक माला संतान गोपाल मंत्र की जपती है। भगवान की कृपा से 1 साल के अंदर इनको
पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका कि नाम ये भगवान के नाम से ही केशव रखती हैं। और बहुत सुंदर, भगवान की कृपा से इतनी सुंदर छवि, ऐसा लग वो बताती हैं प्रतिभा जी कि जब ये छोटा था तो इसका चेहरा ना मेरे कन्हैया की जैसे मिलता था, ऐसा लगता था कि जैसे इन्हीं का रूप हो, इतना मतलब बहुत सुंदर। और ये चीज़ होती है जब हम भाव के साथ किसी भी उसमें जुड़ते हैं ना, तो हमारे भाव ऐसे आने लगते हैं कि जैसे ये और ये एक ही हों, ऐसे। तो ये कृपा होती है हमारे लाल की, हमारे कन्हैया की। अब बच्चा हो गया, ये बहुत खुश, और इनके साथ साथ घर परिवार के लोग बहुत खुश थे। और इनके जो कन्हैया थे, कुछ ही दिन में इनको अनुभूत, जब बच्चा नहीं हुआ था उससे पहले भी इनको कई बार ऐसे दर्शन हुए हैं अपने लड्डू गोपाल को पालने में झूलते। और कभी भी ना किसी के बच्चे नहीं हैं, और अगर आपको स्वप्न में कन्हैया जी दिखते हैं और वो भी पालने में झूलते हुए, तो आप ये संकेत मानिए, शुभ संकेत होता है कि आपकी गोदी ज़रूर भरेगी और जल्दी भरने वाली है। ऐसे ही इनको संकेत मिलने लगे थे। बच्चे होने के पहले इनको कई बार लड्डू गोपाल के दर्शन हुए, और फिर तो नियम जैसे ही हो गया इनको। चाहे जब लड्डू गोपाल दर्शन कराते थे स्वप्न में, बहुत ही अनुभूतियाँ होने लगी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की सेवा भाव के साथ करने लगी। और इतने भाव, इतनी श्रद्धा के साथ जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारे कन्हैया ज़रूर हमसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अनुभूति कराते हैं, जैसे कि प्रतिभा जी को कराने लगे थे। अब इनका बच्चा जब हो गया, तो अब इनका थोड़ी-सा, अब बच्चे को भी सँभालना, इनको भी सँभालना, लेकिन इनकी सेवा में कोई वो विघ्न नहीं आने दिया। बहुत अच्छे से सेवा करती रहीं, सब कुछ। और कुछ दिन के बाद वो बाबा जी आए। बाबा जी, वो जो साधु महात्मा थे, वो भी बहुत खुश हुए। प्रतिभा जी ने उनको घर बुलाकर भोजन कराया, और बहुत सारी दान दक्षिणा दी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद उनका बच्चा हुआ था। और वो कहती हैं कि ये सब कृपा इन बाबा की है और भगवान की है, जो कि वो मेरे घर आए और ये सब कुछ बताया। बहुत खुश हो जाते हैं वो साधु महाराज भी, बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं प्रतिभा जी को भी, उस बच्चे को भी। क्या होता है कि इस प्रतिभा जी से सेवा में एक त्रुटि होने लगी, जो कि अनजानवश हो रही थी, उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। क्या हो रहा था कि वो लड्डू गोपाल को जो भोग लगाती थी, भोग रखती थी सुबह के भोग के लिए, और वही भोग प्रसाद का जो होता था, वही अपने बेटे को दे देती थी। वो उनके घर में एक मेड लगी हुई थी, मतलब बच्चे को देखने के लिए नौकर-चाकर तो और भी थे, लेकिन बच्चे के लिए एक परमानेंट मेड रख लिए थे कि उसी की मालिश करती, सब कुछ वो ही करती, ये भी ध्यान देती प्रतिभा जी भी, लेकिन वो मेड के उसमें ज़्यादा रहता था। तो अब वो क्या करती कि उसको दूध दे देती बॉटल में डाल के, तो वो मेड पिलाती, और जो वो बच जाता, जो दूध बच जाता, तो उसको वो जो मेड थी वो क्या करती, जो नौकरानी थी वो क्या करती कि जो बचा हुआ दूध होता उसको वो अलग कर देती। तो अलग करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको पौधे में डाल दो या गमले में डाल दो, कुछ ऐसी जगह दूध डाल दो, लेकिन उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और वो उस दूध को फेंक देती थी, मतलब सिंक में डाल देती थी, सिंक से वो नाली में चला गया। एक तो वो दूध, और दूसरा भोग वाला दूध, जो कि इतना पवित्र होता है, उसका इतना महत्व है, भगवान के प्रसाद जो हम लगाते हैं उसका बहुत महत्व होता है। इस वजह से प्रतिभा जी को जो इतनी अनुभूतियाँ होती थी लड्डू गोपाल की, स्वप्न में दर्शन देती थी, इतनी कृपा बरस रही थी, वो जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया था उस बच्चे को दूध देना लड्डू गोपाल के भोग, वो इस वजह से दे रही थी कि भगवान का प्रसाद है, बच्चे को देंगे, कृपा होगी भगवान की, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और उसकी जगह वो उल्टा होने लगा, वो बच्चा बीमार होने लगा, किसकी गलती की सज़ा मिलने लगी। मतलब हमारे भगवान का जो भोग होता है ना, उस प्रसादी को, उसका बहुत महत्व होता है, उसको गलत तरीके से गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, और ये प्रतिभा जी को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब क्या होता है कि जब बिल्कुल अनुभूतियाँ बंद हो जाती हैं, उनको स्वप्न में दर्शन बंद हो जाते हैं, तो ये भक्त जो भी भक्त होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना आदत हो जाती है अपने कन्हैया की अनुभूति की, कन्हैया के स्वप्न में दर्शन की। अब वो जब उनके बंद हो जाते हैं, एकदम से सारे बंद हो जाते हैं, तो वो परेशान हो जाती है। अब वो सोचती हैं कि भगवान ऐसा क्या हो गया कि जो कि आप बिल्कुल मुझे अनुभूति नहीं करा रहे हो,
कुछ भी ऐसे वो नहीं हो रहे हो, सिर्फ भगवान ऐसे लगते थे लड्डू गोपाल जैसे एक प्रतिमा हो, उनमें कोई हाव भाव नहीं होता। और यही होता है जब हमारे भगवान जागृत नहीं होते हैं कि भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रतिमा के जैसे ही लगती हैं, उसमें कोई भाव नहीं आते, उनके चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं होती। यही हो रहा था प्रतिभा जी के साथ में। इसी बीच में उनकी एक दिन सहेली आती है बच्चे को देखने के लिए, बहुत टाइम के बाद आती है, और वो भी भगवान की कृपा से लड्डू गोपाल की भक्त थी। तो जब वो ऐसी बातों बातों में बताती हैं कि इस समय पहले मुझे बहुत अनुभूतियाँ होती थी, सब कुछ भगवान दर्शन भी देते थे स्वप्न के माध्यम से, और अब है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर बात बात में वो बताती हैं कि मैं इसको भी इनका कन्हैया जी का दूध दे देती हूँ, जो कि ये मेड पिला देती है ऐसे करके। तो फिर बाद में उसी टाइम पे मेड आती है और कहती है कि कुछ ऐसी बात लगती है, तो वो कहती है कि जो बचा हुआ है, कि वो जो सहेली थी वो ही पूछी होगी, कुछ पूछी होगी ऐसा, तो उसने कहा कि वो जो बचता है ना दूध, तो मैं सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम का हो जाता है, बॉटल में रखा हुआ तो वो तो ख़राब हो गया, अब उसका क्या करना है, तो मैं सिंक में डाल देती हूँ। तो जब ये सुनती है उनकी सहेली, तो उसको इस बात का पता चल जाता है कि इसको जो अनुभूति बंद हो गई है किस वजह से। तो फिर वो अपनी फ्रेंड को, प्रतिभा जी को बताती है कि तेरी ये जो गलती हो रही है ना, जो त्रुटि हो रही है, इस वजह से कान्हा रुष्ट हो गए हैं और वो अनुभूति नहीं करा रहे और ना ही स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। तो अब ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। वो जो भोग है या तो तुम पी लो या अपने घर परिवार में किसी को दे दो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चे को मत दो, क्योंकि बच्चा पूरा दूध पी नहीं पाता है और फिर वो रखा रखा बॉटल में ख़राब हो जाता है और फिर वो मीट तुम्हारी सिंक में डाल देती है। तो फिर जब ये प्रतिभा जी ये गलती बंद करती हैं, जो त्रुटि हो रही थी वो बंद करती हैं, तो उनके जो कन्हैया हैं और फिर अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, अनजानवश जो मेरे से त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसको माफ़ करो, मुझे पहले जैसे अनुभूति कराओ, दर्शन दो और अपनी कृपा बरसाओ। तो फिर जो हमारे कन्हैया हैं वो तो हैं ही इतने दयालु, अपने भक्तों से ज़्यादा दिन रुष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा हर गलती को माफ़ करते हैं और किसी न किसी बहाने आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे कि प्रतिभा जी के पास सहेली के माध्यम से ये जानकारी पहुंची, तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो इसमें भी आप अपने कन्हैया की कृपा ही समझिएगा। तो फिर जब वो बंद कर देती हैं सारी गलतियाँ, तो उनको भी वैसे ही पहले जैसी अनुभूति होने लगती है, स्वप्न में दर्शन देने देने लगते हैं कन्हैया और कृपा करने लगते हैं जैसे पहले ही हो रही थी उनके ऊपर। तो इतने दयालु हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।